सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक और बौद्ध कथा, जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक अंधेरी रात्रि में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे बहुत दया आ रही थी। वे बेचारे दिन भर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न ही देख रहे होंगे। स्वप्न में ही वे जागते हैं और स्वप्न में ही वे सोते हैं। न वे सूर्य को देखते हैं, न चांद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं, वे आंखें जो हैं उसे नहीं देख पाती। सत्य को देखने के लिए आंखों से स्वप्न की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि जैसे जैसे गहरी होती जाती थी, वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते थे। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमगा उठा, और आकाश ही नहीं, उनके मौन सौंदर्य से मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से नहीं भर जाता? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है उसी से भर जाता है। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से भर जाता है, विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा के द्वार हैं। मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना ठंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। उसकी पगध्वनियां भी मुझे सुनाई पड़ी थी। वे ऐसी नहीं थी कि जैसे किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए, और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसकी आंखों में भरे भावों को समझने में मुझे देर न लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उससे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर अभी आया ही नहीं था। हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया ताकि वे थोड़े गर्म हो सकें और मेरी जीवन उष्मा भी उसमें प्रवाहित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था। निश्चय ही ऐसे समय बोलना तो उचित नहीं था, और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज़्यादा निकटता पाता है, और शब्द जिन घावों को नहीं भर सकते, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। शब्द और ध्वनियाँ तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। रात्रि मौन थी और मौन हो गई। उस शून्य संगीत ने हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था, उससे भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण जैसी जड़ता टूटी और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। उसके हृदय में जो हो रहा था, उसकी तरंगे उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थी। वह रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, और फिर बोला, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूँ। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं थोड़ी देर और चुप रहा, और फिर धीरे धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहा, मित्र, मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फकीर से किसी युवक ने जाकर कहा था, परमात्मा ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं। क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? उस फकीर ने युवक से कहा था, मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ। क्या उसे बेचोगे? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे। तुम वह युवक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन फकीर मैं वही हूँ,
और लगता है कि कहानी फिर से दोहरा रही है। वह युवक हैरान हुआ, और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा था, खजाना? मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। इस पर फकीर हंसने लगा और बोला, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है। छिपे खजानों पर उसकी सदा से ही गहरी नज़र रही है। वह जरूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उसके पास ले गया हूँ। वह युवक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके लिए तो फकीर की सारी बातचीत ही पहेली थी। लेकिन फिर वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फकीर ने उससे कहा, कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है, ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट न हो। और वह बादशाह ऐसा है कि जो चीज़ उसे पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोड़ता नहीं। इसलिए यह भी जान लेना जरूरी है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राजी भी हो या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीज़ें? फकीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आंखें, इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह से दिला सकता हूँ। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या कि जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनके तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फकीर पागल है। बोला, क्या आप पागल हो गए हो? आंखें, हृदय, मस्तिष्क, आप कह क्यों रहे हैं? अब ये क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता। और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता। फकीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या तू? जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? इनका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली भी हो तो भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, अमूल्य खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से बड़ी कोई संपदा नहीं है, और जो उसमें ही संपदा नहीं देखता वह संपदा को और कहाँ पा सकता है। रात्रि आधी से ज़्यादा बीत गई थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहा, जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। वह मनुष्य की अपनी सृष्टि है। उसे हम मृत्यु भी बना सकते हैं और अमृत भी, और सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं है। फिर मृत्यु तो अपने आप आ जाएगी। उसे बुलावा देने की कोई आवश्यकता नहीं। बुलाओ तो बुलाओ अमृत को, पुकारो परम जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं ये बोध कथाओं का सिलसिला जारी रखूँगा। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।